बगदाद की वह रात निहायत खामोश थी। आसमान पर सितारों की झिलमिलाहट ऐसी थी जैसे किसी ने नीले मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। खलीफा हारून रशीद अपने आलीशान महल की बालकनी में अकेले खड़े थे। महल के चारों तरफ ऊंचे मीनार और संगे मरमर की दीवारें थीं, जो चांदनी में नहाकर चांदी की तरह चमक रही थीं। महल के अंदर रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे और चमेली के फूलों की खुशबू पूरे माहौल में बसी हुई थी। मगर इस तमाम शान और शौकत के बावजूद खलीफा का दिल आज बहुत भारी था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे महल की ये ऊंची दीवारें उन्हें घेरे हुए हैं। उन्हें अपने सीने में एक ऐसी प्यास महसूस हो रही थी जिसे दुनिया का कोई शरबत नहीं बुझा सकता था। वह प्यास थी रूहानी सुकून की। जफर, खलीफा ने आहिस्ता से पुकारा। उनका वफादार वजीर जफर बरम की, जो साए की तरह हमेशा उनके साथ रहता था, फौरन करीब आया। हाजिर हूं आलीजाब, आपकी पेशानी पर यह बल क्यों है? क्या कोई बुरी खबर आई है? खलीफा ने ठंडी सांस भरी। नहीं जफर, कोई बुरी खबर नहीं, मगर आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस रियासत के किसी कोने में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे एक बेहतर इंसान बना सकता है। जफर, हम अक्सर दरबार में बैठकर फैसले तो कर देते हैं, मगर क्या हमें पता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो बगदाद की तंग गलियों में क्या गुजर रही होती है? जफर खामोश रहा। वह जानता था कि खलीफा जब जज्बाती होते हैं तो वह किसी की नहीं सुनते। जफर, भेष बदलो, खलीफा ने हुक्म दिया। आज हम हारून रशीद बनकर नहीं, बल्कि आम मुसाफिर बनकर निकलेंगे। मैं अपनी प्रजा के उन जख्मों को देखना चाहता हूं जिन्हें शाही लिबास छुपा देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपने कीमती कपड़े उतार दिए। उन्होंने पुराने खुरदरे सूती कुर्ते पहने और सर पर साधारण पगड़ी बांधी। खलीफा ने अपनी कमर में बंधी हीरे जड़ी तलवार की जगह एक साधारण लकड़ी का डंडा ले लिया। वे महल के उस गुप्त रास्ते से बाहर निकले जिसे बहुत कम लोग जानते थे। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। शहर के मुख्य बाजार बंद थे, मगर कहीं कहीं किसी पुरानी सराय के बाहर जलती मशालें हवा में नाच रही थीं। खलीफा और जफर चलते चलते शहर के उस गरीब इलाके में पहुंच गए जहां नालियां खुली थीं और मकानों की छतें खजूर के पत्तों से बनी थीं। यहाँ की हवा में महल जैसी खुशबू नहीं थी, मगर यहाँ एक अजीब सी असलियत थी। अचानक एक गली के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी की टूटी हुई दीवार की दरार से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली आवाज सुनाई दी। कोई गुनगुना रहा था। वह आवाज इतनी पुरसुकून थी कि खलीफा के कदम वहीं थम गए। खलीफा ने जफर को इशारा किया कि खामोश रहें। वे दबे पांव झोपड़ी के करीब गए और दरार से अंदर का नजारा देखा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र भर की मशक्कत की गवाही दे रही थीं। उसके हाथ मेहनत की वजह से काले और सख्त हो चुके थे। झोपड़ी के एक कोने में कुछ सूखी लकड़ियां और एक कुल्हाड़ी रखी थी। बुजुर्ग के सामने एक मिट्टी की थाली थी जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा था। पास ही मिट्टी के कूजे, घड़े में पानी था। खलीफा ने देखा कि वह लकड़हारा रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता, उसे नमक से लगाता और खाने से पहले अपनी आंखें बंद करके कहता, मौला, तेरा शुक्र है, तूने मुझे आज भी महफूज रखा। तूने मेरे हाथों को इतनी ताकत दी कि मैं हलाल कमा सका। ये रोटी सिर्फ आटा नहीं, तेरी रहमत है। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मैं महल में 56 भोग खाता हूं, फिर भी मेरा दिल कल की फिक्र में डूबा रहता है, और यह बूढ़ा इंसान नमक के साथ सूखी रोटी खाकर ऐसे खुश है जैसे उसने जन्नत पाली हो। खलीफा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अस्सलामु अलैकुम, क्या किसी मुसाफिर को एक रात की पनाह मिल सकती है? दरवाजा खुला। लकड़हारे ने एक नूरानी मुस्कान के साथ उनका इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम भाइयों, अल्लाह के मेहमानों का मेरी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। अंदर आइए। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि 3 लोगों के बैठने से वह पूरी भर गई। लकड़हारे ने अपनी चटाई बिछाई और अपनी थाली खलीफा की तरफ बढ़ा दी। अल्लाह ने आज मेरे नसीब में ये 2 रोटियां लिखी थीं, शायद इसीलिए कि एक मैं खाऊं और एक मेरे मेहमान। बिस्मिल्लाह कीजिए।
खलीफा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। वह रोटी सख्त थी, मगर जब उन्होंने उसे खाया तो उन्हें लगा कि ऐसी लज्जत उन्होंने कभी महसूस नहीं की। वह रोटी सादगी और बरकत की खुशबू से भरी थी। रोटी खाने के बाद खलीफा ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, हमने सुना है कि लकड़हारों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। दिन भर जंगल में धूप और धूल फांकना, फिर चंद पैसों के लिए लकड़ियां बेचना। क्या आपको कभी दुख नहीं होता कि खलीफा के महल के नौकर भी आपसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं? लकड़हारा मुस्कुराया। उसने घड़े से पानी पिया और कहा, बेटा, इंसान का पेट एक मुट्ठी अनाज से भर जाता है, मगर उसका लालच पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं भरता। मुझे दुख क्यों हो? मेरा मालिक अल्लाह मुझे हर रोज नई सुबह देता है, काम करने की हिम्मत देता है और शाम को यह सुकून भरी नींद देता है। महल के नौकरों को शायद अच्छे कपड़े मिलते होंगे, मगर क्या उन्हें वह चैन मिलता है जो मुझे अपनी मेहनत की कमाई खाकर मिलता है? जफर ने बीच में टोकते हुए कहा, मगर बाबा, बुढ़ापा करीब है। अगर आप बीमार पड़ गए या काम ना कर सके तो क्या होगा? क्या आपको भविष्य की फिक्र नहीं सताती? लकड़हारे की आंखों में एक अजीब सा जलाल तेज आ गया। बेटा, फिक्र करना मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है। जिसने मुझे आज खिलाया है वह कल भी खिलाएगा। फिक्र करना तो अल्लाह की खुदाई पर शक करने जैसा है। और रही बात बुढ़ापे की, तो जब तक ये हाथ चल रहे हैं मैं किसी का एहसान क्यों लूं? खलीफा उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उनका मन किया कि वह अभी अपनी असलियत बता दें, मगर उन्होंने खुद को रोका। बाबा, खलीफा ने फिर पूछा, अगर आपको पता चले कि खलीफा हारून रशीद आपकी मदद करना चाहते हैं, वह आपको सोने की अशरफियां और एक बड़ा घर देना चाहते हैं, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? लकड़हारे ने एक गहरी सांस ली। खलीफा एक नेक इंसान है, खुदा उनकी हुकूमत सलामत रखे, मगर मैं उनकी दी हुई दौलत का क्या करूंगा? दौलत के साथ फिक्र आती है, पहरेदार आते हैं और रातों की नींद उड़ जाती है। अभी मैं आजाद हूं, मेरी झोपड़ी में चोरी का डर नहीं है, क्योंकि यहां अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं। खलीफा से कहिए कि वह अपनी दौलत उन यतीमों और बेवाओं पर खर्च करे जो बेसहारा हैं। मुझ जैसे लकड़हारे के लिए उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी बादशाही है। उस रात खलीफा को उस झोपड़ी की चटाई पर जो नींद आई, वह उनके मखमली बिस्तर पर कभी नहीं आई थी। उन्हें महसूस हुआ कि रूह का सुकून महलों की मोहताजी में नहीं, बल्कि जरूरतों को कम करने में है। अगली सुबह खलीफा महल लौटे, मगर वह लकड़हारा उनके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उन्होंने जफर से कहा, जफर, उस आदमी ने मुझे आईना दिखा दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी ये सादगी वाकई पक्की है या वह सिर्फ बातों का धनी है। खलीफा ने एक नया कानून बनाया। उन्होंने ऐलान करवाया कि पूरे बगदाद के लकड़हारों को अपनी लकड़ियां अब बाजार में बेचने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें सारी लकड़ियां महल के गोदाम में लानी होंगी और उन्हें वहां बाजार से कम कीमत मिलेगी। खलीफा देखना चाहते थे कि तंगी के वक्त उस लकड़हारे का सब्र कैसा रहता है। एक हफ्ते बाद खलीफा फिर से भेष बदलकर उस झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा अब भी खुश है। उसके घर में खाने को अब रोटी भी कम थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कान वही थी। बाबा, खलीफा ने पूछा, सुना है खलीफा ने नया कानून बनाया है और आपकी कमाई कम हो गई है। अब आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? लकड़हारा हंसा। बेटा, खलीफा जमीन का मालिक हो सकता है, मगर रिज्क का मालिक तो ऊपर वाला है। जब लकड़ियों के दाम कम हुए तो मैंने शाम को लोगों के कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा खोल दिया। खलीफा को शायद पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने दाम कम किए होंगे। अल्लाह उन्हें और दे, मुझे कोई शिकायत नहीं। खलीफा यह सुनकर कांप गए। उन्होंने सोचा, मैं इसे हराने की कोशिश कर रहा हूं और यह मेरे हक में दुआ कर रहा है। अगले दिन खलीफा ने अपने पूरे दरबार को सजाया। उन्होंने शहर के तमाम लकड़हारों को बुलाया। वह बूढ़ा लकड़हारा भी वहां मौजूद था। दरबार की शान और शौकत देखकर सब हैरान थे, मगर वह बुजुर्ग खामोशी से एक कोने में खड़ा था। खलीफा अपने तख्त से उठे और खुद चलकर उस लकड़हारे के पास गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बाबा,
खलीफा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप उस मुसाफिर को पहचानते हैं जिसने आपकी झोपड़ी में सूखी रोटी खाई थी? लकड़हारे ने खलीफा के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में वही बराबरी का प्यार था। पहचान लिया खलीफा ए वक्त, आपकी आंखों की वह सादगी आज भी इन शाही कपड़ों के पीछे छुपी हुई है। खलीफा ने सबके सामने कहा, ए बगदाद के लोगों, आज मैं तुम्हें अपने उस्ताद से मिलवा रहा हूं। मैंने जंगों में मुल्क फतह किए, मगर इस लकड़हारे ने अपने नफ्स इच्छाओं को फतह किया है। आज से यह लकड़हारा मेरा वजीर खास मुख्य सलाहकार होगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, आलीजाब, मुझे वजीर नहीं बनना। अगर मैं वजीर बन गया तो मैं अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दूंगा, और जिस दिन मैंने अपनी मेहनत की कुल्हाड़ी छोड़ दी, उस दिन मेरा अल्लाह मुझसे रूठ जाएगा। मुझे मेरी झोपड़ी में रहने दीजिए। हाँ, अगर आपको कभी किसी मशवरे की जरूरत हो तो एक मुसाफिर बनकर मेरी झोपड़ी में आ जाइएगा। वहां ना खलीफा होगा न लकड़हारा, बस दो इंसान होंगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। खलीफा ने उस दिन समझा कि इंसाफ सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के साथ सादगी से जुड़ना है। उस दिन के बाद से बगदाद में एक नई रवायत, परंपरा शुरू हुई। खलीफा हारून रशीद अक्सर रातों को भेष बदल कर निकलते, मगर अब वह सिर्फ हाल जानने नहीं, बल्कि उस लकड़हारे की तरह सुकून बांटने निकलते थे। उन्होंने उस लकड़हारे की याद में एक मुसाफिर खाना बनवाया, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था, और उस पर लिखवाया, असली अमीरी हाथ की लकीरों में नहीं, दिल की सादगी में है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसका ओहदा या दौलत नहीं, बल्कि उसका किरदार और खुदा पर अटूट भरोसा है। जो थोड़े में खुश रहना सीख जाता है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। हलाल कमाई और दूसरों के लिए हमदर्दी ही रूह की असली खुराक है।